अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आयशा आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन। मैं अपने चैनल का आगाज़ पुरअसरार वाक़यात से करती हूँ। उम्मीद है कि आपकी हौसला अफजाई और आपके शेयर करदा वाक़यात मेरे चैनल को परवान चढ़ाने में मामून साबित होंगे। तो लिसनर्स, आपकी खिदमत में पहला वाक़या पेश करती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है कि मेरे वालिद मरहूम पाकिस्तान एयर फोर्स में मुलाजमत करते थे। हमारी रिहाइश PAF बेस मसरूर कराची में थी। जिस मोहल्ले में हमारी रिहाइश थी वहाँ अजीब व गरीब और पुरअसरार वाक़यात रोनुमा होते रहते थे, जिनको सुनकर और देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती थी। कुछ साल पहले की बात है कि हमारी बड़ी फुप्पो का इंतकाल हो गया। फुप्पो चूँकि एबटाबाद में रहती थीं, इसलिए मेरे वालिद और वालदा को उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए एबटाबाद जाना पड़ा। उनके जाने के बाद हमारे घर में बड़ी सिस्टर और मैं और मेरे छोटे भाई रह गए। रात का वक्त था। खाने से फारिग होने के बाद मेरी सिस्टर किचन में बर्तन धो रही थी। उन्होंने बची कुची हड्डियाँ और सालन एक प्लेट में जमा किया और मुझे कहा कि इसको घर की पिछली साइड पर डाल दो ताकि जानवर खा सकें। जब मैं हड्डियाँ और सालन डालकर वापस पलट रही थी कि मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा, जिसका कद तकरीबन 1.5 फुट होगा और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके दौड़ने की रफ्तार ऐसी थी कि जैसे कोई बड़ा आदमी दौड़ता है। इसकी रफ्तार को देखकर मैं इंतहाई खौफज़दा हो गई और फ़ौरन आयतल कुर्सी और दीगर दुआएं पढ़ने लगी और अपने घर की तरफ अंदर को भागी और मेन गेट को अंदर से लॉक कर दिया। मेरी बेतरतीब होती सांसों की रफ्तार से मेरी सिस्टर काफ़ी परेशान हो गई, तो मैंने इन्हें सारा वाक़या सुनाया, जिसके सुनने के बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि इतना छोटा बच्चा तो सही से चल नहीं सकता, तो तुम दौड़ने का कह रही हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी असना में हमारी पड़ोसन जो थी आंटी, वो आ गई। उन्होंने सारा वाक़या सुनकर हमें बताया कि वो बच्चा दरअसल बच्चा नहीं था, वो जिन का बच्चा था और इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ़ जिन्नात जो हैं वो ऐसी हरकत करते हुए देखे गए हैं। तो इसके बाद मेरी सिस्टर ने हमें सब बहन भाइयों पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और हमारा हौसला बढ़ाया कि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह हमारे साथ है। और जी लिसनर, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए और इसका मामूल बना लेना चाहिए। तो आपकी खिदमत में दूसरा वाक़या पेश करती हूँ, जो कि मेरे बड़े भाई के साथ पेश आया। मेरे भाई पाकिस्तान आर्मी में नौकरी करते थे। उनका तबादला गुजरांवाला में हुआ था। वो छुट्टी पर कराची आए हुए थे। एक रात हम सब घर वाले देर तक मसरूफ़ गुफ्तगू रहे और काफ़ी देर से सोने के लिए अपने अपने कमरों में गए। भाई को रात देर तक मुताला करने की आदत थी। इसी आदत की वजह से वो रात में लेटे लेटे मुताला कर रहे थे कि अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला हो। भाई ने गर्दन घुमाकर जब दरवाज़े की तरफ देखा तो एक अजीब व गरीब शक्ल वाला खौफनाक सा आदमी दरवाज़े की चौखट पर दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। भाई चूँकि फ़ौज में थे और बचपन से ही काफ़ी बहादुर थे, इसलिए वो खौफज़दा नहीं और उन्होंने बिस्तर से छलांग लगाई और फ़ौरन दरवाज़े की तरफ भागे। इसी लम्हे वो आदमी घर के सहन में चला गया और गायब हो गया। भाई ने सहन में देखा वो आदमी कहीं नज़र न आया। गेट खोलकर घर के बाहर की तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन वो आदमी कहीं नज़र नहीं आया। वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ गया, भाई को समझ नहीं आया। सुबह जब घर वालों को ये सब बताया तो सब ने हैरत का इज़हार किया और सबको मोहतात रहने का मशवरा दिया भाई ने। जी लिसनर, आप लोग भी आयतल कुर्सी को अपना मामूल बना लीजिए। उठते बैठते चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़ा कीजिए। ओके लिसनर, आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज के पेश करदा वाक़यात पसंद आए। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि हम इन्हें अपने चैनल पर पेश कर सकें।
اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ دعاؤں کی طلبگار عائشہ شریف۔ اللہ حافظ۔